हेलो डियर स्टूडेंट, इन फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, हमने पहले पार्ट में देखा व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट दिस इज द सेकंड पार्ट एंड देन इफ यू डिड नॉट वॉच द फर्स्ट पार्ट सो आप पहला पार्ट देख लें और अच्छी तरह समझ में आएगा. दैट इज ओनली द 7 मिनट, आई थिंक अप्रॉक्स 7 मिनट. तो ये इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में मैं लाऊंगा, क्योंकि एक साथ बैठकर लोग देख भी नहीं पाते हैं, काफ़ी बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स होती है. तो ये सेकंड पार्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट. इन दिस द पार्ट विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट. अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, आप देखिए यहाँ लैंड, वाटर, एयर. अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, सो सी, सो नेचुरल एनवायरनमेंट. सो यू आर, आई होप यू आर हैविंग द बुक. सो आप बुक को लेकर भी पढ़ सकते हैं. जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिलता रहेगा. एनवायरनमेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. एनवायरनमेंट का मतलब पड़ोसी, नेबरहुड. नेबरहुड NEIGSBOUR, नेबरहुड आपको याद होना चाहिए. नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट. आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या कंप्राइजेस करता है, ये आपको कंप्राइजेस में अगर पार्ट आप देखें कि पहला क्या है, लैंड है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद एयर है, उसके बाद प्लांट्स है, उसके बाद एनिमल्स है. ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल. जस्ट कीप इन योर माइंड, ये जो पहला है ये आप नोट कर लें. ठीक है, आप ये भी जानते हैं मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी बताया जाएगा हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो कंप्राइजेस करता है नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या कंप्राइजेस करता है, मतलब क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है. आप अपने दिमाग में बैठा लें ये है. अगर हम बात करें मीनिंग जो है कुछ उसके टर्म के बारे में जानना जरूरी होगा. लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है एंड बायोस्फीयर क्या होता है. चलिए अब एक एक करके देखते हैं. लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट. ठीक है, क्रस्ट होता है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. देन इट इज मेड अप ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स. ये किससे बना होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स बना होता है. पहली बात ये क्रस्ट होता है. ठीक है, टॉप लेयर ऑफ द क्रस्ट होता है, सॉलिड होता है. उसके बाद टॉप लेयर्स होता है. उसके बाद ये जो मेडअप होता है रॉक्स एंड मिनरल्स, के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. रॉक्स एंड मिनरल्स कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द सॉइल. ठीक है, मिट्टी का एक थिन लेयर होता है सॉइल का. इट इज द इरेगुलर सरफेस, मतलब ये जो सरफेस इसका होता है इरेगुलर होता है, ऐसे करके इरेगुलर होता है, फ्लैट नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता है, इरेगुलर होता है. तो सरफेस विद द वेरियस लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म्स मतलब माउंटेन्स, आप जानते हैं माउंटेन्स, ये माउंटेन्स का ऐसे बना रहता है. ठीक है, तो सपोज ये माउंटेन्स है, ये कैसे भी माउंटेन्स बना दे सकते हैं. ठीक है, या माउंटेन्स आप ऐसे भी कर सकते हैं. ये है, तो माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है एंड द प्लेन्स है, ये सारा ये है. वैलीज है. लैंड फॉर्म्स आर द फाउंड इन द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ओशन फ्लोर. कॉन्टिनेंट्स आप जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स है. एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सो ये एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं. तो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर एक और आप जान लीजिए. लिथोस्फीयर इज ए डोमेन दैट प्रोवाइड्स एज द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग. लिथोस्फीयर वो डोमेन होता है जो हमें ग्रासलैंड, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट होता है और मिनरल वेल्थ भी यहीं होता है. ठीक है, आप ये थोड़ा ये देखिए, सबका कॉम्बिनेशन देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. इसमें तीनों जो है सब आ जाएंगे. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी आप देख सकते हैं, एंड देन बायोस्फीयर भी देख सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर भी देख सकते हैं, लिथोस्फीयर भी देख सकते हैं. एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू द इन एयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर एयर सराउंड अस. ठीक है, वाटर सराउंड अस, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. बट द बायोस्फीयर इज द interaction between the hydrosphere, atmosphere and lithosphere. That is the biosphere, where the life exists, where the biotic and abiotic components exist. मतलब बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, जहां हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है. हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड है, लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये बेसिक डोमेन ऑफ द एनवायरनमेंट है. जस्ट कीप इन योर माइंड. सो द नेक्स्ट वन इज द, हमने जान लिया लिथोस्फीयर क्या है. तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जो डोमेन ऑफ द वाटर उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. ये कंप्राइजेस क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, वाटर, different types of the water bodies like the rivers and the lakes, seas and oceans. It is the essential for the all living organisms. ठीक है, तो next one is the atmosphere is the thin layer of the, अब जो हमने जान लिया लिथोस्फीयर जान लिया, हाइड्रोस्फीयर जान लिया, एटमॉस्फेयर भी जान लिया. थिन लेयर दैट एयर, लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. ठीक है, थिन लेयर ऑफ द एयर है,
that surrounds the earth. Gravitational force of the earth holds atmosphere surround, it protects us from the कैसे प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल रेज, ये हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, एंड स्कॉर्चिंग फ्रॉम द हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। और इसमें होता क्या है, गैसेज होते हैं, क्या होता है, गैसेज, डस्ट, वाटर वेपर, जो एटमॉस्फेयर में होता है गैसेज, ये सब वाटर वेपर होता है। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस द चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, ये भी इस पे असर डालता है। प्लांट्स एंड किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने बोला ना कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसी को बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, तो ये होता है बायोस्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड। नैरो जोन ऑफ द अर्थ होता है, जो बायोस्फीयर है, इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लाइफ सपोर्ट्स। तो ये फिर आ गया, व्हाट इज इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन माइंड इकोसिस्टम, इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंट्रैक्शन ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंट्रैक्शन ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, ठीक है, इट इज अ प्लेस वेयर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, तो उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। एंड फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लीव, जहाँ रहते हैं उसका फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर्स, ये सारा उस पर मैटर करता है, ठीक है। केमिकली जो चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, ये भी पढ़ा होगा। एंड केमिकल चेंज नॉट रिवर्सिबल, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एंड द फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सो दिस इज द फैक्ट, ओके। केमिकल फैक्टर्स also very important, play very important role, the transfer of the energy and the materials. So ecosystem आपने जाना कि what is ecosystem, and then उसके बाद ये भी है, आप ये भी याद आपको होना चाहिए कि 5 जून जो होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जस्ट कीप इन माइंड। एंड बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम वो होता है कि इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ द मनी, इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, आप हमें प्याज देंगे और मैं आपको आलू दूंगा, पोटैटो दूंगा, इफ़ यू गिव मी पोटैटो आई विल गिव यू द ओनियन, सो दिस इज द एक्सचेंज सिस्टम, पहले चलता है, इट इज़ एनिशियंट टाइम मनी, बिकॉज एट दैट टाइम देर वॉज नॉट एनी करेंसी, ठीक है, तो बहुत सारे इशूज थे उस समय नहीं था, तो इसका मैं सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारा हम बेसिक हमने नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में सारा हम पढ़ रहे हैं। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं आप ये जानते हैं कि इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आप जानते हैं प्लांट मेक देयर ओन फूड बट ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं बट ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एंड द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म द इकोसिस्टम। द कुड बी इकोसिस्टम ऑफ द लार्ज रेन फॉरेस्ट, ये रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, माउंटेन्स भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, रियर भी, ओशन भी, इवन स्मॉल पॉन्ड भी हो सकता है। ये सारा, अब बार्टर सिस्टम भी आप समझ गए और 5 जून को भी समझ गए, तो ये सारा हमारा रिलेटेड था नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस इज द सेकंड पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट, द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ओके। In third part we will discuss about the human environment. So this is the second part. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा वो भी देख लें, अगर वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।